हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026। पेपर रहेगा कक्षा 12वीं का। पेपर एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। 70 नंबर का पेपर रहेगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। A to Z प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे। यदि आप सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास में तो जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आप लोगों को मिल सके। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। A to Z प्रश्न के उत्तर भी हम देखेंगे। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। ये रहेगा आपका पेपर जिसका पूरा 100% हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। A to Z प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूँ। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल करने वाले हैं, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी आगे इसी प्रकार अपनी तैयारी कर सकें। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें हम रिक्त स्थान देखेंगे। एक मादा शुकर का गर्भकाल कितना होता है? तो एक मादा शुकर का गर्भकाल 114 दिनों का होता है। खाली स्थान में 114 दिन लिखेंगे। खाली स्थान जमुनापारी। जमुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की भारतीय नस्ल है। पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है, तो इसमें आप कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। मेरिनो भेड़ का मूल स्थान स्पेन है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अविद्यानगर में स्थापित है। ये नहीं लिखना है। बारीक, मुलायम एवं मजबूत ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल मेरिनो है। मेरिनो आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सत्य फत्य देखेंगे। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे सत्य। इसका आंसर आपका फत्य हो जाएगा। घी में 80% वसा पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। गाय के दूध से प्राप्त खोआ का रंग सफ़ेद होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और दुग्ध चूर्ण में 10% प्रोटीन पाया जाता है, तो यह भी आपका असत्य होगा। और संघनित दूध में 90% जल होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। और कुल्फी में और रन नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि होता है। ठीक है, ये भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। है बनाने के लिए फसल को काटना चाहिए जब फसल में फूल आ जाए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद में आगे है आपका अगला क्वेश्चन कि रबी मौसम की उत्तम दलहनी चारे की फसल, तो बरसीम आपका आंसर होगा। वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर फैलने वाला रोग गलघोटू। स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है थनैला रोग में। गोवंश पशुओं में गलघोटू रोग निम्न जीवाणु द्वारा फैलाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका। टेमवर्थ नस्ल के शुकर का उद्गम स्थान, तो ये मध्य इंग्लैंड होगा। इसमें मध्य इंग्लैंड आप आंसर लगाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर लगाएंगे यहाँ पर फटाफट। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आपका पेपर बनेगा। आप जानते हैं पेपर आपको देना है और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है और अच्छे अंक अर्जित करना है। जोड़ी मिलाएंगे। गहरी बिचावन पद्धति 250 मुर्गियां। पिंजरा प्रणाली ज़्यादा अंडा उत्पादन। अंडों की सेल कैल्सियस। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका पेरोसिस न्यूक्लियसिस सिल्स और फिल्टर पासिंग जीवाणु, तो इसको आप मिलाओगे, माफ कीजिएगा। चौथा वाला आपका ये मैग्नीज, पेरोसिस मैग्नीज और फिल्टर पासिंग जीवाणु, तो इसको मिलाएंगे न्यूक्लियसिल्स। ये जोड़ी इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। नंबर डालें। इंग्लिश मीडियम वाले सेम टू सेम आंसर आपको लगाएंगे। उसके बाद में अमूल का पूरा नाम क्या है? तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। NDDB का पूरा नाम, तो नेशनल डेयरी विकास बोर्ड।
पाश्चुकृत दूध को कितने तापमान पर भंडारित किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी वर्ष में लगभग कितने अंडे उत्पादित करती है? 300। कैंडलर से अंडों की जांच करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कैंडलिंग कहते हैं, कैंडलिंग उसे कहा जाता है। उस प्रकार ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप पूरा पेपर देखेंगे। इस पूरे पेपर को हम हल करवाने वाले हैं आपको। आप ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखें। ये सभी क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन के साथ भी आंसर बताने वाला हूँ। दुग्ध चूर्ण की परिभाषा, संगनित दूध की परिभाषा, संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए, आदर्श राशन के गुण लिखिए। इस सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्वेश्चन देखने में। ये आप देख सकते हैं। थनैला रोग के 2 लक्षण, मछली पालन से होने वाले कोई 2 लाभ, मछली पालन में स्पटरिंग की परिभाषा लिखिए, स्ट्रिपिंग की परिभाषा लिखना है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन को बीमार पशुओं के 6 कारण बताना है, लक्षण बताना है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन अब आंसर देखेंगे हम इनके। सभी प्रश्नों के क्या देखने वाले हैं, अब हम आंसर देखने वाले हैं। आइए, तो ये रहा क्वेश्चन लास्ट वाला, इनके भी आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और यदि आप पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हम इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करें, वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए, अब देखते हैं हम 6 से तो आंसर हमारे सभी आंसर को हम देखेंगे। बर्बरी नस्ल की बकरी जो है उसकी विशेषता यहाँ पर बताना है। तो बर्बरी नस्ल की बकरी की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। नर और मादा दोनों की बड़ी मोटी दाढ़ी होती है। ये एक दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है जिसे मांस और दूध दोनों के लिए पाला जाता है। इसका तो वाला देखेंगे 10 का। विदेशी नस्ल की बकरियों के नाम। तो विदेशी नस्ल की जो बकरी है उसका नाम है यहाँ पर देखिए नाम टोगेनबर्ग, सेनन, फ्रेंच अल्पाइन और नूबियन। ये सभी विदेशी नस्ल की बकरियां हैं। और क्रीम पकाने के लाभ, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम पकाने के कोई 2 लाभ निम्नलिखित है। ये क्रीम को एक विशिष्ट स्वाद और सुगंध देता है। ये है मक्खन बनाने की प्रक्रिया में सहायता करता है, जिससे मक्खन की स्थिरता और गुणवत्ता में सुधार होता है। उसके बाद अथवा वाला इसका मक्खन का औसतन संगठन, तो इसमें आपका जो वसा होता है वो 80% होता है, पानी 16%, नमक 1% और केसिन, लैक्टोज और खनिज 3% होता है। प्रश्न नंबर 9 था, दुग्ध चूर्ण की परिभाषा। तो दुग्ध चूर्ण वह उत्पाद है जो दूध से पानी की मात्रा को वाष्पीकरण द्वारा हटाकर बनाया जाता है, जिससे यह एक पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। इसका अथवा वाला। संगनित दूध की परिभाषा। संगनित दूध वह उत्पाद है जो दूध से पानी की मात्रा को आंशिक रूप से हटाकर और अक्सर चीनी मिलाकर बनाया जाता है, जिससे ये गाढ़ा और मीठा हो जाता है। उसके बाद संतुलित आहार की परिभाषा। तो संतुलित आहार की जो परिभाषा है वो भी देख लीजिए आप। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के समुचित विकास और कार्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी सही मात्रा और अनुपात में मौजूद होते हैं। उसके बाद में आदर्श राशन के गुण। तो आदर्श राशन के गुण निम्नलिखित हैं। ये पशु की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में थनैला रोग के लक्षण। तो थनैला रोग के लक्षण दूध व थन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, और इसमें दूध में बदलाव और थन में सूजन व दर्द शामिल है। उसके बाद में यहाँ पर इसका तो वाला अचानक मृत्यु, पशु बिना किसी स्पष्ट लक्षण के अचानक मर जाते हैं, जिससे ये रोग बहुत खतरनाक हो जाता है। तेज बुखार, जीवित पशुओं में तेज बुखार और सांस लेने में माफ़ कीजिएगा, सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। उसके बाद में मछली पालन के लाभ। तो मछली पालन के मुख्य 2 लाभ हैं। ये कि उच्च गुणवत्ता वाला पशु प्रोटीन प्रदान करता है और किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है। उसके बाद में यह तो वाला है स्ट्रिपिंग की परिभाषा। मछली पालन में स्ट्रिपिंग कृत्रिम प्रजनन की एक विधि है, जिसमें प्रजनन के लिए मछलियों के पेट से धीरे धीरे दबाकर अंडे और शुक्राणु निकाले जाते हैं। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, बीमार पशुओं के सामान्य 6 लक्षण बताने। तो पहला है पशु अलग अलग रहता है और कम सक्रिय होता है। भूख और पानी की खपत कम होना, शरीर का तापमान, श्वास गति व नाड़ी
गति असामान्य होती है, वजन गिरना और हड्डियां दिखने लगना, बालों का झड़ना व रूखापन, सामान्य से अलग चाल चलन या शारीरिक मुद्रा। तो यह लक्षण हो जाएंगे इसका तो वाला। बीमारी के संक्रमण के कुछ 6 कारण, तो जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक, पोषण की कमी और रासायनिक विष। क्वेश्चन नंबर 15, आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले 6 कारक निम्न हैं। वसा की मात्रा, जिसके बाद में उच्च वसा सामग्री चिकनाई और मलाईदार बनावट में योगदान करती है। प्रोटीन की मात्रा, उच्च प्रोटीन सामग्री हवा को बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद करती है, जो ओवररन को प्रभावित करती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसक्रीम एवं कुल्फी में अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंतर है। बनावट, आइसक्रीम आमतौर पर चिकनी और मलाईदार होती है क्योंकि इसे मथा जाता है और इसमें हवा भरी जाती है, जबकि कुल्फी घनी होती है और इसमें हवा की मात्रा कम होती है। और जमाने की प्रक्रिया, आइसक्रीम को आमतौर पर बेज फ्रीजर में मथते हुए जमाया जाता है, जबकि कुल्फी को अक्सर बिना मथे सांचे में धीरे धीरे जमाया जाता है। क्वेश्चन है आपका अगला, इंक्यूबेटर्स में सावधानियाँ। तो इंक्यूबेटर्स में अंडे सेने संबंधी मुख्य 6 सावधानियाँ निम्नलिखित है। तापमान नियंत्रण, तापमान बनाए रखना और आर्द्रता स्तर और अंडों को पलटना। उसके बाद ब्लू बर्ड रोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लक्षण भी है और यहाँ पर रोकथाम के उपाय भी है, ये आप देख सकते हैं रोकथाम के उपाय। उसके बाद में यदि हम बात करें तो अथवा वाला रानीखेत बीमारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं रोग कारक लिखा है और ये इसके लक्षण हैं और रोकथाम के उपाय भी यहाँ पर दे रखे हैं। इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। सभी प्रश्नों का आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो पशु शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कार्य नीचे दिए गए हैं। देखिए इसके कार्य, शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है, एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, ऊर्जा का एक द्वितीयक स्रोत प्रदान करता है। देखिए इसके कार्य हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। और या तो वाला आ गया है आदर्श राशन, आदर्श राशन की विशेषताएं, परिभाषा और उसके गुण। तो ये लिखे हैं, ये परिभाषा है। आदर्श राशन वे राशन एक संतुलित आहार है जो पशुओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें वृद्धि, उत्पादन और स्वास्थ्य शामिल है, बिना किसी अपशिष्ट या कमी के। इसके गुण, आवश्यक गुण, देखिए ये गुण लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा। पशु चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपकरणों को उपयोग लिखिए। तो बंदियाकरण, ठीक है, तो इसका देखिए बंदियाकरण है दूध निकालना, उसके बाद में गैस या तरल पदार्थ निकालना, दवाओं का मिश्रण या लगाना। उसके बाद में इसका अथवा वाला 19 का अथवा वाला, निम्नलिखित को उदाहरण सही समझाइए। जीवाणुनाशक, उसके बाद में दस्तावर और यहाँ पर कार्मिनेटिव, उसके बाद में यहाँ पर परजीवीहारी। सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को देख देख कर। और क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, उत्तम दुधारू गाय भैंस के लक्षण। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लक्षण भी यहाँ पर लिखे हैं। 8 लक्षण है, त्वचा, अयन, दुग्ध शिराएँ, थन, स्वभाव और शारीरिक बनावट। उसके बाद में 20 का अथवा वाला, स्कोर कार्ड की उपयोगिताएँ। तो देखिए उस स्कोर कार्ड का उपयोग पशुओं के चयन, मूल्यांकन, तुलना और अभिलेखन के लिए किया जाता है। स्कोर कार्ड की 4 प्रमुख उपयोगिताएं, ये रही उपयोगिताएं, चयन, मूल्यांकन 2 गई और तुलना और लास्ट वाली अभिलेखन। इस प्रकार 4 ये इसकी उपयोगिताएं हो जाती है। तो इस प्रकार संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इसका कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैं बता चुका हूँ वीडियो के बीच में, वहाँ से जाकर आप वीडियो को ज़रूर डाउनलोड करें और अच्छे से पीडीएफ भी डाउनलोड करें और अच्छे से अपनी बेहतर तैयारी करें। अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा।